नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो दोपहर 2:29 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, साध्य योग नागकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रात्रि 8:40 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा है। रविवार है तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं केतु कन्या में, मंगल मकर में है, सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग का निर्माण कुंभ राशि में है। तो वहीं बुध और राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा और आज रविवार का दिन गोचर कुंडली में आज भी विष योग का निर्माण है। ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 मार्च दिन शुक्रवार, धान्य छेदन, इष्टिका दहन प्रातः 9:15 से दिन में 11:12 के बीच। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है।
प्रिय दर्शकों, आज भुवन भास्कर की आराधना हमें करनी है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट का लिंक। ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है तो ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। चाहे तो आप इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट के बिल्कुल जो पुराने वीडियोज हैं सब एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए, आपकी ज्योतिष में रुचि तो जागृत हो ही जाएगी, ज्योतिष आपको भली भांति समझ में आने लगेगा। चलिए आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य, इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारी कुंडली में। ये तो आप जानते हैं। इन दोनों ग्रहों का संबंध किसी भी तरह से, कैसे कैसे संबंध, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये कुंडली को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से ही बलवान करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि सूर्य कौन है। प्रिय दर्शकों, सूर्य जगत की आत्मा है। और ये भी आप जानते हैं, ये जो हमें शरीर मिला है, ये वो वस्त्र है, ये वो नया वस्त्र है जो हमें प्राप्त हुआ है। परंतु इसके भीतर ये जो मैं बोल रहा हूं, ये तो सदैव से पुराना ही है, ये सदैव से वही है, ये कपड़ा नया है। प्रिय दर्शकों, ये जो भीतर मेरे बोल रहा है, यानी वो जो आत्मा जिसके कारक हैं सूर्य, इनका यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से संबंध बने, मैं दोनों ही तरह से आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु की युति, जातक को अगर कुंडली में युति बन रही है तो ये जातक को बेहद बुद्धिमान बना देती है। समसप्तक स्थिति यानी आमने सामने भी हो तो भी ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, ज्ञानवान, सात्विक विचारधारा वाला, भाग्यवान होता है। प्रिय दर्शकों, गुरु और सूर्य का तीसरे 11वें का संबंध जातक को जबरदस्त धनवान बना देता है। ऐसे जातक को जीवन काल में धन की कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वहीं गुरु और सूर्य का चौथे 10वें का संबंध हो, यानी चौथे हो या 10वें हो, तो जातक समाज में प्रतिष्ठित, मान सम्मान प्राप्त होता है। वहीं नवम पंचम का संबंध यदि बन जाए तो ऐसा जातक भाग्यवान तो होना ही होना है, धनवान तो उसे होना ही होना है, क्योंकि वो साधक होता है। ऐसा जातक साधना में जबरदस्त उसकी रुचि होती है। ये तो आपने जन्म कुंडली में आज के समय में समझ लिया। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पूर्व जन्म से भी इन दोनों ग्रहों का जबरदस्त संबंध है। वैसे तो सभी ग्रहों का संबंध है, परंतु इनका संबंध जन्मांक में जैसा दिख रहा है, अगर उसे आप पूर्व जन्म से जोड़ करके समझने का प्रयत्न करें तो भी आपको बहुत सी बातें पता चल जाती है। वैसे तो यह विषय बेहद गहरा, गंभीर और एक एक पॉइंट इसका आपको बताने जैसा है, पर फिर भी यह राशिफल है, कुछ बातें तो आपको मैं बता ही देता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह आपस में युति में हो, यानी सूर्य और गुरु की युति हो, अथवा नवम पंचम का संबंध हो, तो समझ लीजिए ऐसा जातक पूर्व जन्म में सात्विक, ईमानदार गुरु था, शिक्षक था, शिक्षा से जुड़ा हुआ था। यह इस बात की सूचना देता है कि ऐसा जातक दूसरों को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता था, स्वयं सन्मार्ग पर चलता था। चौथे 10वें का संबंध जातक के पूर्वजन्म की कर्मठता को प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक ने पूर्वजन्म में अपना काम बेहद ईमानदारी से किया हुआ होता है, यह इस बात की सूचना है। तो वहीं तीसरे 11वें का संबंध जातक के साधक होने की सूचना को प्रदर्शित करता है। सूर्य और गुरु की एक दूसरे पर दृष्टि हो जाए, निसम सप्तक स्थिति, तो ऐसा जातक पूर्वजन्म में गुरु भक्त, माता पिता की सेवा करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने भी संबंध मैंने बताए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो ऐसा जातक धनवान तो होगा, लेकिन ऐसा जातक भाग्यवान भी होगा। और जन्म कुंडली में यह संबंध यदि बना दिखाई आपको पड़े तो समझ लीजिए कि ऐसे जातक ने पूर्वजन्म में निसंदेह श्रेष्ठ कर्म किए हैं। एक और बात आपको बताता हूं, गुरु और सूर्य का संबंध किसी भी तरह से जन्म कुंडली में बन रहा हो
ये बात भी याद रखिएगा कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक पूर्वजन्म का साधक है ही, चाहे वो व्यापारी रहा हो पूर्वजन्म में और कुंडली की ग्रह स्थितियों के कारण, चाहे वो नौकरी करने वाला रहा हो, चाहे वो कोई और कार्य किया हो, परंतु साधक वो अवश्य था। तो आप अपनी जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य के संबंध को अवश्य देखिए। अब इसका यह मतलब नहीं कि जिनकी कुंडली में गुरु और सूर्य का षडाष्टक योग का संबंध है उसका कोई महत्व नहीं है। मैंने वही कहा कि इसका प्रत्येक गुरु सूर्य का संबंध पूर्वजन्म की बहुत गहरी बात कहता है, जिसका कि अलग वीडियो होना चाहिए, जिस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। कभी भविष्य में उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तो आप चलिए भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। एक बार पुनः हाथ जोड़ करके क्षत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया गया है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत आवश्यक है। यहां पुनः एक लिंक आपको दे रहा हूं। यह भी एक वीडियो है जो मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है। अगर आप नए दर्शक हैं मेरे, तो जाइए और प्राणायाम की इस वीडियो को देखिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। विश्वास रखिए, यदि आप रोगी हैं तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। बस प्राणायाम करिए, आपके चेहरे की चमक बता देगी। प्राणायाम की विधि जो मैंने बताई हुई है करिए, वो अद्भुत विधि है। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, सब जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक आप वंचित हैं तो समझ लीजिए कि ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। भुवन भास्कर की आराधना से ज्यादा आवश्यक कुछ भी नहीं है। सभी उपाय एक तरफ, भुवन भास्कर की आराधना सर्वोपरि। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है और ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में है और मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। यानी कुल मिलाकर के आज आपकी चांदी ही चांदी, नहीं सोना ही सोना आप कहिए, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। आज प्रातःकाल किसी देवी के मंदिर में जाकर के देवी को 9 लौंग अर्पित करिए, या घर में ही कोई देवी की तस्वीर है तो उनके सम्मुख अर्पित कर दीजिए और पूरे दिन में एक एक करके उस लौंग को चबाते चले जाइए। मंगल का बल बढ़ता चला जाएगा और आपकी उलझने परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। दिन अच्छा है, सभी आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। आज के काम को आज ही पूरा कर डालिएगा और इससे आपको फायदा ही होगा। विशेष धन कमाने के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, छुट्टी का है, लेकिन आपके लिए बेहद सकारात्मक आनंददायक है। किसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी उलझन से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी, फायदा होगा। कहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से करिए। आज का दिन आपको वहां भी फायदा देने वाला है, परंतु जिद मत करिए और अपनी खुशी हर किसी से शेयर भी मत करिएगा। आज आपको नजर भी खूब लगेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन वही बात बताइए जो बताना आवश्यक हो। अपनी गुप्त बातें, अपने परिवार की बातें, अपनी खुशियां एकदम से खुल के सबके सम्मुख जाहिर मत करिए। आपका कोई काम बनने वाला है उसका जिक्र मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, परंतु प्रेम संबंध में आज थोड़ा तनाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है।
लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज विशेष प्रभाव आप पर पितरों का है और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ये चंद्रमा विषयोग से ग्रसित, परंतु आपकी राशि से दशम में पितरों के नाम से आज प्रातःकाल कोई सफेद वस्त्र हो तो जाकर के मंदिर में दान कराइए, काम बनना शुरू हो जाएगा। और अगर मौका नहीं मिल रहा था तो मौका भी मिलने लगेगा, अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था वो मिलेगा। मेहनत से बस पीछे मत हटिएगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य था वो बनेगा, कोई मीटिंग इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, उसका आपको फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ी डील है तो डील भी आपकी पूरी होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और किसी अनुभवी बुजुर्ग की सलाह आपको मिलने वाली है जिससे आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय देख रहा हूं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को तरक्की मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में यदि सिरदर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और सूर्य के विशेष प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया। प्रातःकाल खाली पेट गुड़ खाकर के पानी पी लीजिए, दिन अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर अपने जीवन शैली में भी थोड़ा बदलाव लाइए। गलत खान पान, मद्यपान, मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए, इससे टेंशन आपकी कम होगी। कोई नया व्यापार शुरू करने का प्रयत्न कर रहे हैं, काम बनने वाला है तो कदम आगे बढ़ाइए। कारोबारियों के लिए ठीक है, यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। कोई बड़ा परिवर्तन अगर करने की सोच रहे हैं तो इस मामले में मैं यही सलाह देता हूं कि जानकार की राय लेकर के अवश्य कर सकते हैं। बाकी अपनी योजनाओं पर आज काम करने के लिए दिन ठीक है। मेहनत करते हैं तो फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई पुरानी शत्रुता है तो शत्रुता को भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसे विशेष परेशानी की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। प्रेम संबंध सुखद दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना है तो गुरु के नक्षत्र में, परंतु आप विशेष प्रभाव केतु का है आपके ऊपर। सो आकस्मिक घटनाएं आज दिन भर घटती रहेगी। अपनी कोई बात किसी से शेयर मत करिए। गुप्त बातों को गुप्त ही रखने का प्रयत्न करिए। गणेश जी के मंदिर में आज जरूर जाइए। गणेश जी को आज दूर्वा अर्पित करिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जो कहिए वो करिए, जो करिए वही सोचिए। इसी में आज आपकी भलाई है। और दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। लालच आज आपको डुबो सकती है, सो लालच से बच करके रहिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और प्रयत्न करिए कि परिवार के सदस्यों के साथ ही समय आपका बीते। जिद करने से बचिए। कोशिश करिए कि आप जो भी जरूरी काम है आपके, वो कल पर टाल दिया जाए। आने वाले दिनों में उसको पूरा करने का प्रयत्न किया जाए। जिद करने से आपको बचना होगा। यही आपकी इसी में भलाई है, तभी आप परेशानियों से बच सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है, थकान देने वाला है। पैसा भी आपका कहीं फंस सकता है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में भी आज परेशानी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, परेशानियां आज रहेंगी, मन पढ़ाई से भागेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना और ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में है और आप पर विशेष प्रभाव मंगल का। ठीक है, मंगल के प्रभाव को और बढ़ाइए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन प्रयोगों से थोड़ी ऊर्जा बढ़ जाएगी आपकी। अब इस ऊर्जा पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। आप चाहें तो लौंग, जो देवी के प्रतिमा पर या मूर्ति पर अर्पित किया हुआ ऐसा लौंग भी खा सकते हैं। इससे भी आपके मंगल के बल में वृद्धि आएगी। परंतु सामंजस्य बिठाना होगा। जीवन साथी का सम्मान करिए।
व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, परंतु किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। जिन लोगों की छुट्टी नहीं, जो लोग कार्यस्थल पर हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि वातावरण वहां का अनुकूल नहीं हो सकता है, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। अच्छी बात यह है कि आप मंगल के ऊर्जा रूपी प्रभाव में हैं, सो हर उलझन को आप सुलझा लेंगे। और एक बात और ध्यान में रखिए, लापरवाही से बचिए। लापरवाही से आपको नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के कदम आगे बढ़ाइए, तभी सफलता मिलेगी। और मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से भी आपको नुकसान होने वाला है। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में भी परेशानी आ रही। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों ही आज ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो वहीं जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आज पूरे दिन रहने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर हल्का पीला है। लाल रंग भी आप खूब इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना है और ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में है और आप पर विशेष प्रभाव आज सूर्य का है। लाल मदार का पौधा कहीं आसपास उभर के तो उसके जड़ को आज जल से सींचिए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि नया कार्य को प्रारंभ न किया जाए, जो कार्य जैसा चल रहा है वैसा ही किया जाए। एक अच्छी बात है कि दिन खराब नहीं है। अगर कोई परेशानी थी, कोई अनचाही स्थिति थी, मैं नए कार्य को करने की मनाही कर रहा हूं, लेकिन जो भी पूर्व की परेशानियां हैं, कुछ उलझने हैं, कुछ अनचाही स्थितियां, उनको आप खत्म करने की कोशिश करिए, वो खत्म होंगी। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कड़ी मेहनत की जरूरत है, तभी उसका फल आपको अच्छा मिलने वाला है। कारोबारियों की बात करूं तो आज दिन साधारणतया ठीक है। यहां भी आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह के विवाद वगैरह से दूर रहिएगा। विद्यार्थी वर्ग आज जल्दबाजी में कोई फैसला न करे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, हड्डियों जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। तो वहीं कुछ लोगों को गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी। कुल मिलाकर के कन्या के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना और ये चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में और आप भी देवगुरु के प्रभाव में हैं। 3 खड़ी हल्दी लीजिए और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का जो अर्घ्या होता है उसके नीचे रखाइए, इससे फायदा मिलेगा आपको। और बाकी कार्यक्षेत्र से जुड़ी प्लानिंग आज आपके मन में उत्पन्न होती रहेगी, उस पर काम करके आपको फायदा भी मिलेगा। छुट्टी का दिन लेकिन आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, भटकाव कम होगा। कारोबारियों को कारोबार में सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे तो उससे बहुत हद तक मुक्ति आपको मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को आपको मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। आज का दिन बेहद खास है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और बाकी अगर देखें तो भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिए, गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, प्राणायाम करिए, इससे सप्ताह भर की ऊर्जा आपको मिलेगी। और वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना देवगुरु के नक्षत्र में और पूरा दिन आपका केतु के प्रभाव में है। तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, केतु के प्रभाव से कोई नुकसान नहीं होने वाला। बस अपनी बात किसी से शेयर मत करिए, अपनी बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज गणेश जी को 7 दूर्वा अर्पित कराइएगा। और हाँ, बातचीत से दूर मत भागिए, बातचीत करिए। किसी भी तरह की परेशानी में फंस गए हैं, किसी उलझन में फंस गए हैं, उस समस्या का समाधान चाहते हैं तो एक ही समस्या का समाधान है बातचीत। बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान निकल आएगा। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से आपको और लाभ रहेगा। किसी तरह की कोई चिंता परेशानी थी वो भी दूर होगी। संभव होने पर आपको मदद भी मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भी दौड़ धूप कर रहे हैं तो वहां भी आपके लिए ठीक है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आपका काम बनने वाला है। अपने लिए कोई किराए का मकान तलाश रहे हैं तो भी काम बनने वाला है। तो अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो माता के स्वास्थ्य का, जिनको अगर खुद भी अगर डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। किसी पर शक ना करें, किसी पर भी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन साधारणतः ठीक है।
बाकी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना। ये चंद्रमा आज देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और गुरु का ही विशेष प्रभाव आप पर कहना नहीं कि दिन कितना बढ़िया है आपका। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। केसर का तिलक लगाइए, गुरु ब्राह्मण सबका सम्मान करिए, नजरिया ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखिए, विवाद से बचने की कोशिश करिए। कारोबार आपका नियंत्रण में रहेगा, आसपास के लोग जहाँ रहेंगे सहयोगी रहेंगे, धन लाभ की स्थिति है, समस्याएं खुद ब खुद दूर होंगी। कोई समस्या थी उससे मुक्ति मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। सोच समझ करके बस कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई मतभेद परेशानी था वो भी दूर होने वाला है। विपरीत से विशेष सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। निराशा के बादल छटते दिखाई पड़ रहे हैं। कफ जन्य रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, शुक्र के विशेष प्रभाव में है आप। और देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा ठीक है। छुट्टी का दिन, भोजन में आज थोड़ा घी का प्रयोग करिएगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। अच्छा है दिन, घर का भी माहौल अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में है तो वहां भी दिन अच्छा होगा। करियर, घर, परिवार, हर क्षेत्र से सकारात्मक सूचना आएगी। किसी भी बात को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शांत रहिए और अपनी वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए। मीठा बोलने का प्रयत्न करिए और बहुत ज़्यादा तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। बिना सोचे समझे किसी पर भड़क जाना, क्रोध करना, इससे आपको नुकसान बल्कि होगा। बाकी इसे देखा जाए तो घर का माहौल ठीक है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई परेशानी है तो वहां भी धैर्य के साथ सामंजस्य बिठाइए। हर परेशानी का अंत मिल जाएगा आपको। बाकी कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। किसी के साथ बुराई मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी की चुगली मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, अनुकूल है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान पर ही आपको ध्यान रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, गुरु के नक्षत्र में और राहु का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। प्रातः काल स्नान से पहले घर का कोई पुराना राहु हो, यानी कोई दवा की बोतल इत्यादि या कोई भी पुराना शीशा, टूटा फूटा चीज, उसको बाहर निकालिएगा। सफेद चंदन जल में मिलाकर के स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए ताकि सहजता और संतुष्टि पूर्ण रह सके जीवन साथी को लेकर के जरा सोच समझ करके ही बोलिएगा। कोई ऐसी बात मत बोलिए जिससे जीवन साथी का दिल दुखे। कोई उलझन है तो उसे सुलझाने की आज कोशिश मत करिए। एज इट इज छोड़ दीजिए। ज़्यादा उसमें ध्यान न करेंगे, कुछ बदलने जाएंगे और बिगड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए तो कोशिश करते रहनी है। समस्या अगर है तो खत्म होगी। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यहाँ मतभेद होने वाला है। किसी तीसरे की वजह से टेंशन आपकी बढ़ने वाली है। अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिए। कुछ जो गुप्त रखने योग्य बातें उन्हें गुप्त ही रखिए। दाम्पत्य जीवन बस संभाल लीजिए ताकि घर का वातावरण ठीक रहे, बाकी देख लिया जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही समय जाने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है चंद्रमा। और आज आप विशेष पितरों के प्रभाव में है। पितृभ्यो नमः। पितरों के मंत्र नाम से एक घी का दिया आज आप अवश्य जलाइए। बासी अन्न, बासी भोजन इत्यादि नहीं खाना है आज। सबसे हंस करके, मुस्कुरा करके मिलिए। अच्छी सोच रखिए। जो भी काम आपको मिले उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए। छोटी मोटी चिंता तो रहेगी, उससे तो आप नहीं बच पाएंगे, पर घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। जो भी मौका मिले एकांत होकर के बस भगवत नाम स्मरण करिए। समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। कागजी कोई कार्य कर रहे हैं तो और ज़्यादा सावधानी के साथ। हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, हो सकता है कुछ अड़चने आए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अति नहीं करनी है। बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना है, इससे आपको नुकसान हो जाएगा।
दाम्पत्य जीवन में कुछ छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होगी, घर का माहौल असंतोषपूर्ण हो सकता है, असंतुलित हो सकता है। आपको यही संतुलन बना करके चलना है, किसी से मतभेद नहीं करना, किसी के लिए कोई अभद्र टीका टिप्पणी नहीं, मेहनत से पीछे नहीं हटना। सबके लिए कह रहा हूं, विद्यार्थी से लेकर के सबके लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए। मौसमी बीमारियां परेशान करेंगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।